आपका सवाल है कि सर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। पहले जिस तरह से एंथुजियाज़म था पढ़ाई लिखाई में या लोगों से मिलना और ढेर सारी जो एक्टिविटीज़ आप करते थे, यहाँ तक कि आपको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा उतना। जो आपका डाइट है वो भी आधे से भी कम हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करें कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। आजकल लोग ज़ेनो का एडवांस्ड कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं और उसमें बड़ी नई बात बताई है, वो आपको जानना चाहिए ज़रूर। ज़ेनो का एडवांस कोर्स में एक ख़ास तरह के पेड़ का जिक्र किया है सहर जी ने, और वो पेड़ जो है वो कहते हैं कि वो गीता में उसको अश्वत्थ नाम से पुकारा गया है। उस पेड़ को ध्यान से सुनिएगा, ये कोई ये वाला पेड़ नहीं जिसको हम लोग बाहर देखते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का कि पूरी ब्रह्मांड कैसे ग्रो हुई है। और ये बड़ा यूनिक पेड़ है अश्वत्थ जो है, गीता में इसका नाम है। कृष्ण ने कहा है कि इस पेड़ की जो जड़ है वो ऊपर है। मैंने इसको देखा था कहीं पर, फोटो में देखा था। इसकी किसी ने पेंटिंग बनाई थी, किसी गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ फोटोग्राफ्स आती हैं उसमें। उसका जड़ उल्टा ऊपर की तरफ था, उसकी टहनियाँ नीचे की तरफ थी, उसकी ब्रांचेस और पत्ते सब नीचे। जहाँ रूट्स होना चाहिए वहाँ पर पत्ते और टहनियाँ, और जहाँ पर ऊपर की तरफ होना चाहिए पत्ते और टहनियाँ वहाँ पर रूट्स। तो कृष्ण ये कहते हैं कि हमारा जो एक्चुअल जो बेस है, जहाँ से हम लोग हैं, वो ये प्लैनेट नहीं है, वो ये यूनिवर्स नहीं है। हम भटक गए हैं। एक तरह से हम लोग एग्जाइल में हैं। एग्जाइल समझते हैं क्या होता है? एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला। किसी को सजा देते हैं ना, किसी ने कुछ गलत काम किया हो, बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया, देशद्रोह किया हो, कि उसको मार नहीं सकते आप, तो उसको देश से निकाल देते हैं। या जैसे आपके घर में ही कोई मेड है, सर्वेंट है, रोज़ आती है, काम ठीक से कर रही है, अचानक से एक दिन काम नहीं किया अच्छे से, उसको निकाल दिया। या वैसे भी कोई आदमी अपने घर को छोड़ करके परदेश चला गया, तो वो एग्जाइल में है। अच्छा, तो गीता के हिसाब से हर इंडिविजुअल, हर एक इंसान अपने घर पे नहीं है, वो एग्जाइल में है। मतलब ये जो हम प्लैनेट पे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ इस प्लैनेट पर या इस यूनिवर्स में रहने की थोड़ी एक कंडीशन है। उस कंडीशन को आपको समझना होगा, और हम जहाँ से आए हैं उसकी कंडीशन को भी आपको जानना होगा। मतलब जो हमारा एक्चुअली घर है, वो क्यों अपना घर बोल रहे हैं कृष्ण, जहाँ पर एक्चुअली हमारा जड़ है, जहाँ से हम लोग पैदा हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर हमको कोई फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए रहने के लिए, वहाँ पर कोई माइंड नहीं चाहिए सोचने के लिए, वहाँ पर कोई ब्रेन नहीं चाहिए चीज़ों को फील करने के लिए। इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती उस ट्रू सेल्फ में या गॉड में, या जहाँ से भी हम पैराडाइज से आए हैं। यहाँ पर चाहिए होता है, यहाँ पर फिजिकल बॉडी चाहिए, माइंड चाहिए, ब्रेन चाहिए, और इन सब का भी एक प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, लेकिन एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसको है शायद हम लोग आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। अगर छोटा सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कहीं पर ग्रो हो जाए और उसकी फाइट करने के लिए हमारी बॉडी लड़ाई करना शुरू कर दे, हमको बुखार हो जाए, हमको इन्फेक्शन हो जाए किसी एक छोटी सी उंगली में, तो वो जो कंडीशन है एक छोटे से बैक्टीरिया की कंडीशन, इस पूरे फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब कर देगी आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करने में। हम नॉर्मली खाना अच्छे से खाते हैं, मूवीज़ एंजॉय करते हैं, दोस्तों से बातचीत करना एंजॉय करते हैं, लेकिन ये सब के लिए एक स्पेसिफिक बहुत प्रिसाइज कंडीशन चाहिए बॉडी को। अगर वो कंडीशन नहीं है तो ये बॉडी किसी भी चीज़ को, जिसको आप कहते हैं एंजॉय करना, एंजॉय नहीं कर सकती। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है मेरे लिए ज़ेनो का एडवांस की, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग नॉर्मली हेल्दी लोग हैं, हमारा माइंड बहुत ओपन और बहुत फ्री है और हम लोग कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, और इसीलिए हम ऐसा कोई एफर्ट नहीं डालते इस बॉडी को उस प्रिसाइज बैलेंस्ड तरीके से रखने में। हमको लगता है कि तो हमारा अधिकार है। आप यहाँ पर बैठे, मेरे साथ बैठे हैं, आपके सामने खाना आएगा, तो जैसे ही कोई स्वादिष्ट चीज़ आएगी तो आपके मुंह में पानी आएगा, और आपको पता है ये तो नॉर्मल चीज़ है पानी आना। लेकिन कभी आप हॉस्पिटल में कभी पेशेंट को देखिए। अभी एक पेशेंट आई थी, वो बहुत परेशान थी, बोलती 1 महीने से हमारी जो सास है उनकी हालत ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं खा पा रही, मतलब
खाने को देखती है तो मन नहीं करता, उल्टी सी आती है, और ये 1 महीने से कंडीशन है। तो क्या हुआ कि ये बॉडी की जो भी एक बैलेंस्ड रिदम थी फिजिकल बॉडी की या माइंड की, वो डिस्टर्ब्ड हो गई। और ये प्लीज़ समझिए कि ये इस बॉडी का नेचर है कि बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एक रेत है, बालू रेत, उसके ऊपर खूब खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, 1 घंटे 2 घंटे तक रेत के ऊपर लोग बनाते हैं। समुद्र के किनारे जाइए तो लोग घर और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं रेत पर, और उसको ज़रा सी हवा लग जाए, ज़रा सा ठोकर लग जाए तो आसानी से डिस्टर्ब हो सकता है। हमारी बॉडी भी या हमारा माइंड भी इसी रेत के घर जैसा है कि किसी भी समय किसी भी मोमेंट पे कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और चूंकि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है और ये चीज़ हमको याद नहीं है, ये चीज़ हमारे बायस में नहीं है, ये चीज़ हमारी मेमोरी में नहीं है, इसलिए हम निधड़ल्ले से जाते हैं दुनिया में, सुबह से लेकर शाम तक ज़िंदगी को जीते हैं और इसके बारे में सोचते भी नहीं कि कौन सी चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकती है या कर रही है। हमको याद कब आता है? जब हम आपकी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइफ में अपने को जो जीना है ना, वो एंजॉयर की तरह नहीं जीना है। अगर एंजॉयर की तरह जिया तो ऐसा होगा जैसे कि स्कूल में जी रहे हैं। स्कूल की ज़िंदगी बड़ी बेकार टाइप की होती है। स्कूल की ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी होती है। 8 घंटे स्कूल में रहो, जिसमें अगर आप पढ़ाई को बहुत एंजॉय नहीं करते तो आपको स्कूल में मज़ा नहीं आता। एंजॉय करते हैं तब भी बहुत मज़ा नहीं आता, बिकॉज वहाँ पर जैसे आप किसी टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से पीरियड ख़त्म हो गया, नया पीरियड चालू हो गया। घर पे आए, घर पे अलग गुलामी है, माँ बाप की गुलामी, पैसे रुपए की तंगी। तो लोगों को भले लगता हो, पेरेंट्स को, कि हमारा बेटा बड़े अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, बचपन की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से जी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्कूल की ज़िंदगी एक गुलामी की ज़िंदगी है। ये कहीं पर भी आप अपनी मर्जी का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक यही कंडीशन हमारी फिज़िकल वर्ल्ड की, फिज़िकल लाइफ की भी है। 24 घंटे में 1 घंटा या आधा घंटा आदमी को ब्रेक मिलता है, इसमें कि वो कुछ कर पाता है, वो भी कंडीशन के साथ। माँ बाप से परमिशन लेकर के फिल्में देखते हैं बच्चे आधे घंटे, या फ़ोन पे बात कर लिया या व्हाट्सएप कर लिया। ये जो फिज़िकल बॉडी की लाइफ है, 70-80 साल, 50 साल, इसमें बहुत कम ऐसा टाइम होता है जिसको हम रियली कह सकते हैं कि वो एन्जॉयबल टाइम है, जिसको हम एन्जॉय कर पा रहे हैं। ज़्यादातर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो गुलामी की ज़िंदगी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हम एन्जॉय कर रहे होते हैं उस समय हम भूल जाते हैं कि गुलामी आने वाली है, परेशानी आने वाली है, फ्रस्ट्रेशन आने वाली है। क्योंकि अगर हमको पहले से पता है कि ये बॉडी बीमार पड़ सकती है, ये माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम पहले से ही उसको ठीक करने के लिए रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि ये जो माइंड है ना, ये एक जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ब्रूस ली टाइप के जो लोग होते हैं, ब्लैक बेल्ट्स होते हैं, कराटे स्पेशलिस्ट होते हैं, या उनके हाथ की तरह है या उनके पैर की तरह है। ये लोग क्या करते हैं? जो लोग मास्टर्स होते हैं, ड्रैगन मास्टर्स जो फाइट करते हैं, ये लोग 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जाकर के प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और देखा नहीं, ऐसे हाथ वाथ हिलाते रहते हैं, कोई नहीं मार रहा है फिर भी हाथ हिला रहे हैं। कोई डाकू, कोई गुंडा उनके सामने खड़ा नहीं है, फिर भी जो ये लड़ाई करने वाले मास्टर्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्यों प्रैक्टिस करते रहते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर ये हाथ पैर नहीं मूव किया इस तरीके से तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब नहीं मूव करने वाला, तब ये जंग लग चुका रहेगा। तो ये लोग अपनी लाइफ का, अपने दिन का कम से कम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, और कुछ लोग तो कहते थे कि ब्रूस ली 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। हम लोग को लगता है वो पैशनेट आदमी है, मज़े करता है, उसके लिए एक्सरसाइज ही एंजॉयबल नहीं। किसी के लिए भी कोई भी चीज़ एंजॉयबल नहीं होती है, ख़ासतौर से फिजिकल एफर्ट एंजॉयबल नहीं होती। हम किसी भी चीज़ को एंजॉय तब करते हैं जब उसको बहुत बार कर करके अपने बॉडी को उसके लायक बना चुके होते हैं। अभी तक आपने जो भी ज़िंदगी में एंजॉय किया है, वो अच्छा खाना एंजॉय किया है, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय की है, फैशनेबल कपड़े पहनना एंजॉय किया है, अच्छे अच्छे गैजेट्स को यूज़ करना एंजॉय किया है। जो भी हर कोई एंजॉय करता है उसको आपने भी एंजॉय किया है, लेकिन इसके लिए कोई ख़ास रियाज नहीं किया है। ये आपके माइंड की जो लीस्ट पॉसिबल कॉन्शियसनेस हो सकती थी, ये उसी का रिजल्ट है। एक मच्छर है, मच्छर अगर मेरे हाथ पर आकर बैठ जाए और मेरा खून चूसे तो उसके लिए बहुत उसको एफर्ट नहीं लगाना, ये उसका नेचर है, उसका सेंसेस, उसकी इंद्रियां खून चाहती हैं, उसका खुशबू जैसे उसके नाक पे घुसती है उसको आकर के चूसना है खून।
और ठीक ऐसे ही हमारा भी माइंड, हमारा भी बॉडी, इसके अंदर में 5 सेंसेस हैं, जिसके अंदर में कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, और वही जिन जिन चीज़ों को पसंद करती है उसको हम एंजॉय करते हैं। ये एनिमलिस्टिक बॉडी है और उसकी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसको हम आसपास यूज़ करते हैं दुनिया को एंजॉय करने के लिए। इसमें कोई ख़ास एफर्ट नहीं लगाया हमने। लेकिन होता ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये बॉडी रेत का एक डिज़ाइन है, और बॉडी के साथ साथ माइंड भी रेत का डिज़ाइन है। आपको जीना है इस तरह से नहीं कि आप इस दुनिया में एंजॉयर हैं। आपको इस दुनिया में जीना है एज अ क्यूरियस साइंटिस्ट। क्यूरियस किस चीज़ के लिए? आपके लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है उसको जानने वाला। जैसे आपने कहा पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये क्या हो रहा है। कुछ नया फैक्ट आपकी लाइफ में आया है, कोई नई चीज़ आई है आपकी लाइफ में। नया क्या है? जिस तरह से लाइफ आपकी पहले थी अब वैसी नहीं है। आपकी लाइफ में से सारे इंटरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, एक तरह से सूख गए हैं। इंटरेस्ट मतलब कोई ऐसी स्पॉन्जी चीज़ थी आपके माइंड में जो जहाँ पर भी लगाते थे उसको सोखती थी, उसके साथ आपको जोड़ने की कोशिश करती थी। आप यहाँ बैठे हैं और आपका अगर इंटरेस्ट होता था तो आप आकर के मुझे खूब ध्यान से सुनना चाहते थे। अब वो ख़त्म हो गया, सूख गया है। तो देयर हैज़ सम बिग चेंज हैपन टू योर बॉडी, टू योर माइंड। लेकिन इसको आप देख कैसे रहे हैं, इसको समझ कैसे रहे हैं? आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं 2 महीने पहले की कंडीशन से। 2 महीने पहले मैं कैसा था, मेरे कपड़े कैसे थे, मेरा खाना कैसा था, मेरी एक्टिविटीज़ कैसी थी, और ये कैसा है। तो एक्चुअली आप इस प्रेजेंट मोमेंट की लाइफ को नहीं देख पा रहे हैं। आप इसको कंपैरिजन में देख रहे हैं 3 महीने पहले की या 6 महीने पहले की लाइफ को। तो आपको रियलिटी की खबर नहीं मिल रही है, आपको केवल कंपैरिजन का खबर मिल रहा है, और वो भी नेगेटिव खबर मिल रहा है। बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो कुछ न कुछ आपको सिखाने के लिए आया है। बजाय ये जानने के लिए कि क्या सिखाने के लिए आया है, हम लोग खाली ये देख पा रहे हैं कि हम क्या लैक कर रहे हैं 2 महीने पहले या 4 महीने पहले से। ये चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में चेंजेस आते हैं ना, बड़ा अजीब टाइप का है। हमारा जो बॉडी और माइंड है इतना लाइव प्रोसेस है, जिंदा प्रोसेस है कि उसको जैसे ही हमारे आसपास में कुछ बदलता है उस बदलने को सेंस करना होता है और अपने आप को उसके बदलने के हिसाब से चेंज करना होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लीजिए, ये तो मैं बॉडी की बता रहा हूँ, माइंड की बाद में बात करेंगे। छोटा बच्चा है, उसको कोई बीमारी पहली बार हुई, लेट्स से मलेरिया हो गया पहली बार, या कोई और बीमारी हो गई पहली बार। तो उस बॉडी को, उसके खून को, उसके बॉडी के ब्लड सेल्स को, उन बैक्टीरियाज को, उन वायरसेस को जो अंदर में बीमारी क्रिएट करते हैं, उसको सेंस करना होता है और फटाफट अपने इम्यून सिस्टम में जाकर के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने होते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की अगर बीमारी आए तो तैयार रहे। ये हमारे खून का काम है। ठीक यही चीज़ हमारे माइंड का भी काम है कि हमारे आसपास में जो भी चेंज आया, जैसा भी चेंज आया, उसको तुरंत से तुरंत सेंस करे और अपने आप को उसके लिए तैयार करे। इसको बोलते हैं एक दूसरी भाषा में एंटी फ्रेजाइल बने। लेकिन फिलहाल हम चीज़ों को सेंस कहाँ कर पा रहे हैं? हम रियलिटी को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, हम खाली कंपैरिजन को सेंस कर पा रहे हैं। डीप इंटरेस्ट अपने आप नहीं आता। डीप इंटरेस्ट आता है जब आप रियाज करते हैं। किस चीज़ का रियाज करते हैं? अपनी 5 सेंसेस को और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो धुंधले से हो गए हैं। जिसकी भी लाइफ में डिसइंटरेस्ट है, जिसका भी लाइफ अब उथला उथला सा है, जिसका भी लाइफ में मन नहीं लग रहा है, बेसिकली उसके 5 सेंसेस पे एक मोटी धूल की परत इकट्ठा हो गई है। धूल की परत मतलब बोर्डम की परत। धूल की परत मतलब आई मिस दोज मोमेंट्स की परत। अब जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको देखते समय, या जब खाना खाते हैं तो उसको खाने को देखने के बजाय, उस इंसान को देखने के बजाय आप उसको सोचते हैं जो इससे बेहतर था कभी न कभी। मेरे प्लेट में लेट्स से आलू की सब्जी है या बैंगन की सब्जी है जो लोगों को बहुत पसंद नहीं है। तो जैसे बैंगन की सब्जी आई तो बजाय बैंगन दिखने के मुझे दिखाई देता है वो शाही पनीर जो मैंने 3 महीने पहले खाया था। तो
वो जो 3 महीने पहले खाया था शाही पनीर, जब वो मुझे याद आ रहा है तो वो याद आना क्या है, मेरे आँख के और मेरे माइंड के ऊपर एक मोटी सी थॉट की परत, लेयर, उसको हटाना होगा आपको। जब बैगन आए तो बैगन को ध्यान से देखना होगा। आप ये मत उम्मीद करिए कि मैं बैगन को देखूं और मुझे बैगन के लिए खूब पैशन इकट्ठा हो जाए, खूब एंथुजियाज्म इकट्ठा हो जाए। आता नहीं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म तब आता है जब हमारी सेंसेस साफ होती हैं, और जब कोई बहुत ही ग्लेरिंग चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है, एग्जाम्पल के तौर पे जिसको लोग पसंद करते हैं, पार्टीज़, या कहीं कोई शादी का फंक्शन चल रहा है, या कोई जो भी छुट्टियों के मौसम में कोई फेस्टिवल चल रहा है, तो उसमें होता क्या है, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए आपका जो थॉट्स है, ये जो मोटी परत है, उस फेस्टिवल की वजह से हट जाती है। स्वादिष्ट खाना आता है, नई नई मिठाइयाँ आती हैं, तो जो मिठाई जब आती है तो आपको पहले का, कल परसों नरसों का जो खाना था वो भूल जाता है। जब लोग डांस करते हैं, या जब आप फेस्टिवल में लाइटनिंग देखते हैं, तो उस लाइटनिंग का जो असर है हमारे सेंसेस पे, कुछ देर के लिए आपको मेमोरीज को हटा देता है, उस परत को हटा देता है, लेकिन उसमें हमारा कोई बहुत रोल नहीं है। वो फेस्टिवल की वजह से, पार्टीज़ की वजह से, या उन एक्टिविटीज़ की वजह से है। आपको अगर सीरियसली अपने आप को डीप इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो जिस भी कंडीशन में आप हैं उसके प्रति, अपने प्रति क्यूरियस होइए। अपने आप से ये मत कहिए मैं क्यों किसी भी चीज़ इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपने आप से ही पूछिए कि अच्छा ठीक है, अगर मैं चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मेरा माइंड कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कौन से थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। और कम इंटरेस्टेड माइंड, ऐसा माइंड जिसको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जब वो लोगों से मिलता है, जब वो कोई एक्टिविटी करता है, जब वो किसी खाने को खाता है, जब वो कुछ काम करने की कोशिश करता है, तो उसका रिजल्ट क्या है, लेट अस सी। एक आदमी है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन एक आदमी है जो अभी भी हॉस्पिटल से वापस आया है, डिस्चार्ज होकर के, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो बेचारा ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो कम से कम जो करने की कोशिश कर रहा है उसको देखें कि वो क्या कर पा रहा है। हम क्या करते हैं, हम बस वही चाहते हैं जो बेस्ट पॉसिबल था, वही चाहते हैं, इसलिए जो भी हमारे पास फिलहाल है उसको हम फेंक देते हैं, छोटे बच्चे की तरह। हमको वही खिलौना चाहिए, नहीं तो हमको जो भी खिलौना मिलेगा उससे हम नहीं खेलेंगे। आपके पास जो कंडीशन है, मान लीजिए आपका 100 वाट का माइंड है जिसमें 100 वाट की अवेयरनेस चलती थी, इस समय उसका 30 वाट का लाइट चल रहा है, तो कम से कम 30 वाट से जो भी एक्टिविटीज़ आप कर पा रहे हैं उसको करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको एक्टिविटी को करिए। अगर मान लीजिए आपको अनिल ने कोई बुक भेजी कि आप ये पढ़िए, आपने बुक खोला और आप नॉर्मली 10 पेज पढ़ लेते थे 2 दिन में, और आपने 2 दिन में केवल 1 पेज पढ़ा, तो आपको अपने आप को बताना चाहिए ओके, लाइफ में ऐसा भी टाइम आता है कि यही माइंड, यही ब्रेन जिसको मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता था, इतना निकम्मा, इतना बेकारा हो जाता है कि 2 दिन में 1 पेज भी नहीं पढ़ पाएगा, शायद 2 दिन में आधा पेज भी नहीं पढ़ पाएगा। ये आपकी एक डिस्कवरी है, ये आपकी एक फाइंडिंग है। जब मुझे ऐसा कभी होता है तो पता है मैं क्या करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मैं बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ कभी कभी, और जब मैंने ऑन किया वीडियो और बोलना शुरू किया और आधे घंटे के बाद जब बंद किया और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है वाह आशीष भाई वाह, बड़े समझदार लगते थे तुम, इसी ब्रेन, इसी माइंड, इसी के भरोसे पर तुम बहुत ऐंठते थे, देखो जो रिजल्ट आया तुम्हारे सामने ये है। लेकिन इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, जो भी इस बॉडी का लेवल है उससे जो भी निकलता है वो प्रसाद है। प्रसाद का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है? प्रसाद के लिए कहते हैं ना, बचपन से माँ बाप कहते हैं कि जो भी मिल जाए प्रसाद में उसको खा लेना चाहिए, उसमें चूज नहीं करना चाहिए, अच्छा हो कम अच्छा हो बहुत अच्छा हो। ये आपको बताता है कि जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसको लीजिए, उसमें ये मत बोलिए कि नहीं ये बहुत बेकार, ये तो अमन बहुत बेकार अमन है, मैं वो वाला अमन चाहता हूँ जो पिछले महीने में था, जो जहाँ जाता था एकदम सिंघम की तरह जाता था और डिशुम डिशुम करके सबके सामने एकदम उसकी ब्राइट प्रेजेंस थी। वो एक था फेस, एक ब्राइट सनलाइट होती है दोपहर को, लेकिन एक सनलाइट वो भी होती है जो शाम की होती है, और एक सनलाइट वो भी होती है जो रात की होती है, कुछ होता ही नहीं उसमें। लेकिन अगर आप उसी फोटो को, उसी इमेज को पकड़ के रखेंगे जिसमें आप खूब एंथुजियास्टिक थे, तो इस कंडीशन को कैसे समझ पाएंगे जो अभी आपकी कंडीशन है? और फैक्ट ये है कि आपके पास अभी यही कंडीशन है, अभी आप एंथुजियास्टिक नहीं हैं,
अभी आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, अभी आपके पास ऐसी टॉर्च है एंथुजियाज्म की या अवेयरनेस की जिसकी लाइट केवल 4 कदम भी नहीं दिख रही है, बुझी हुई लाइट अंधेरे में, तो कम से कम उसका यूज़ करके चलिए आगे। जो रास्ता है और ये टॉर्च है आपके पास, जितनी अवेयरनेस है, जितना इंटरेस्ट है, उससे चलिए, उसी का तो यूज़ करके आप यहाँ तक आए। एक अगर आप हैबिट ख़त्म कर दे अपनी लाइफ में से, तो आप चाहें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इसका जो हमारा माइंड जब चीज़ों को समझता नहीं है ना, तो बजाय क्यूरियस होने के वो ये शुरू कर देता है जो आपको ख़त्म करना है। पता है क्या करता है? चाहे अपने बारे में हो चाहे दूसरों के बारे में। और इसके बारे में मुझे कब पता चला? जब मैंने ये बंद किया। जब तक मैं बंद नहीं किया था तब तक मुझे भी लगता था मैं बहुत सही काम कर रहा हूँ। मैंने बंद किया था ज़ेनोगा एडवांस कोर्स की कुछ चीज़ों को पढ़ करके, मैंने केवल हफ्ते 10 दिन के लिए बंद किया था, लेकिन उसके बाद से हमेशा के लिए बंद हो गया। एक खास एक्टिविटी है, अगर आप इसको बंद कर सकें तो आपकी लाइफ में खासतौर से ऐसे मोमेंट पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा जब आपकी लाइफ एकदम उथली उथली सी है, सुपरफिशियल है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और वो है, जानना चाहते हैं, कंप्लेन करना। हम या तो दूसरों की कंप्लेन करते हैं या हम अपनी कंप्लेन करते रहते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का ही मन नहीं कर रहा है। ये कोई सिम्टम नहीं बता रहे हैं। ये सिम्टम तब होगा जब आप डॉक्टर के पास जाके ये सब बात बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दीजिए, खाने की इच्छा नहीं कर रही है। जब आप अकेले बैठे हैं और जब आप ये सोच रहे हैं ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप अपनी बॉडी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। जानिए कि क्या चल रहा है। आपके सामने खाना आया तो कितना खाने का मन कर रहा है, ठीक है। बी अलर्ट, बी ओवर ऑब्जर्वेंट। अगर आपकी अवेयरनेस कम है, एंथुसियाज्म कम है, तो उस स्टेट को जानने के लिए कोशिश करिए बजाय उस स्टेट को जो भी आप चाहते थे। तो अगर आप अपने आप को कंप्लेन करने से बचा लें, ये ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में एक प्रैक्टिस है कि आप कैसे कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिन के लिए आप अपने जहां पर भी आपके मन में कंप्लेन आए उसको ऑब्जर्व करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो मैंने देखा, इसको करके देखा कि कभी कभी मुझे रिम्पी की किसी हरकत पे कंप्लेन आता था या श्रीश की या किसी और पर, तो मैंने उसको अपने मन में ही बंद कर दिया। और फिर मैंने देखा एक अलग टाइप का कंट्रोल आता है आपके माइंड में। बिकॉज कंप्लेन मतलब पास्ट को पकड़ने की कोशिश। तो डीप इंटरेस्ट कैसे आता है? बाई बीइंग इंटरेस्टेड इन द सुपरफिशियल इंटरेस्ट। जो भी आपके पास है उसी में इंटरेस्टेड होना है। आपने वो तो कहानी पढ़ी है ना एकलव्य की। उसको तो एकलव्य जंगल में था ना, एकलव्य जो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना था। नहीं सुना? महाभारत में बहुत फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। उसकी कहानी अगर कोई सुन ले तो लोग जलते हैं उसकी कहानी से। इनफैक्ट जिस बंदे, एक वो जंगली वो जो होते हैं लोग होते हैं, उनका बेटा था एकलव्य, और उसको धनुष चलाना सीखना था। तो खुशते खासते उसको पता चला सबसे अच्छे टीचर हैं द्रोणाचार्य, उनके पास पहुंचा। द्रोणाचार्य ने अपनी उसको अर्जुन को प्रॉमिस दे रखा था, मैं दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर तुम्हें बनाऊंगा। तो जब ये आए थे खेलने के लिए, उनके सीखने के लिए एकलव्य, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं। उनका अपना खुद का ये भी कसम था कि मैं किसी राजा के लड़के को या क्षत्रिय को सिखाऊंगा या ब्राह्मण को सिखाऊंगा, ऐसे उनके कुछ कंडीशंस थे। तो मना कर दिया एकलव्य, लेकिन माना नहीं। वो कहते हैं कि वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी, पैरों के नीचे की जो मिट्टी थी उसको उठा के लाया, मूर्ति बनाया, और वहीं जंगल में उसके पास जो भी था धनुष वनुष बना करके वहीं पर प्रैक्टिस करता रहा। कहते हैं 20 साल बाद, काफ़ी सालों बाद जंगल में जब अर्जुन और द्रोणाचार्य सब आए थे शिकार करने के लिए, तो उस समय इतना एक एक्सप्रेशन, इतना ज़्यादा अच्छा धनुष चलाने का एक देखा अर्जुन और द्रोणाचार्य ने। लोग शॉक्ड हो गए, कौन ऐसा धनुष चला सकता है, मतलब आई रियली डोंट नो कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि नहीं। एक कुत्ता था उनका, द्रोणाचार्य का और अर्जुन का, वो भौंक रहा था। वहीं पर ये एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकलव्य ने अपने सारे तीरों से इतना ज़ोर से मारा उस कुत्ते को कि उसके कुत्ते के मुंह में ढेर सारे धनुष फंस गए, कि तीर, धनुष तीर, मतलब 1 2 3 4 इतना जोर से मारा कि उस कुत्ते को चोट नहीं लगी, कुत्ता मरा नहीं, उसके मुंह में सारे तीर फंस गए। इतना स्पीड में उसने इतने ढेर सारे धनुष को मारा कैसे, इतने, अब कहानी है, पता नहीं सच है कि नहीं। ये चीज़ देख करके द्रोणाचार्य भी शॉक्ड हो गए। उनको लगा ये तो मेरे शिष्य से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन है ये। फिर उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर कहते हैं वन ऑफ द वर्स्ट गुरुज का जो हो सकता है कहानी वो हुआ।
इसने एकलव्य ने कहा कि मैंने आपसे सीखा है। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तुम्हें सिखाया? बोलते नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं। बोलते ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो अंगूठा काट के दो। तो अंगूठा ले लिया, बिकॉज अंगूठे से आपकी स्पीड आती है धनुष चलाने में। इसलिए महाभारत में एकलव्य उनके खिलाफ लड़ा था, द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ा था जब दोनों की लड़ाई हुई थी। बट मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो उस बंदे के पास था उसी से काम किया उसने। एंथुजियाज्म आती है जब आप जो भी वर्स्ट पॉसिबल आपके पास है, लीस्ट पॉसिबल आपके पास है, उसी में जब आप इंटरेस्टेड रहते हैं, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग इंटरेस्ट। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज यू हैव योर प्रेजेंट कंडीशन, नथिंग एल्स यू हैव। आप कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपको दिक्कत यह है कि लोग आपको डिप्रेशन बता रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है और आप ड्रग्स ले रहे हैं। ऐसी सब लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं जो आपको ख़राब लग रहा है। इसको थोड़ा समझिए कि हम लोग, पता है क्या होता है, हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो ध्यान से समझिएगा, हमने एक ख़ास तरह की फ़ोटो दिखा रखी है लोगों को। जब आप मुझसे मिलने आएंगे और बहुत खुश रहेंगे, चरपी रहेंगे, तो जब आप ऐसे दिनों में आएंगे जब आप दुखी हैं, तो मैं, जैसे आप अपने आप को उसी को खोज रहे हैं पुराने वाले, ऐसे ही आपके आसपास के लोग भी उसी पुराने वाले को खोज रहे हैं। तो जब कोई आपसे पूछे या जब आपसे बात करे, तो आपके बातचीत में अनलेस एंड अनटिल वो बंदा आपको सीरियसली हेल्प कर सकता हो, यू नीड टू एक्ट। और बड़ी कमाल की चीज़ है, जब आप एक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। एमी कटर नाम की एक टेड टॉकर थी, आपको शायद मैंने वीडियो दिखाया हो, मैंने डॉन बॉस्को में दिखाया था बहुत टाइम पहले। उसमें एमी कटर जो थी वो बोलती थी, जब मैं कहीं पर भी जाती थी स्टेज वगैरह पे तो मुझे डर लगता था। तो उसने एक रिसर्च किया, उसने कहा कि अगर आप स्टेज पर जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप शीशे के सामने जाकर के ऐसी पोजीशन में खड़े हो जाइए जिसमें आपको डर नहीं लगता। तो आप देखेंगे आपके अंदर में डर कम हो जाएगा। आप उन लोगों से, जो लोग आपको अजीबोगरीब समझ रहे हैं, उनको क्यों बता रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं? दे डोंट वांट टू हियर योर प्रॉब्लम्स एंड दे डोंट वांट टू सी यू इन दिस कंडीशन। और वो लोग अंदाजे लगाएंगे कि आपकी कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर मेरे अंदर में कोई प्रॉब्लम होती है किसी दिन, तो मैं पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ और रिम्पी के सामने उसको न दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, और ज़्यादातर टाइम में सक्सेसफुल होता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्या आप परेशान हैं, अगर वो बंदा मेरी परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं उसको नहीं बताता हूँ मैं परेशान हूँ। मैं उसको पता है क्या बोलता हूँ? नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। और सच्चाई है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में चल क्या रहा है। ये जो माइंड है ना, ये बहुत बहुत ही स्ट्रांग और बहुत इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूज करना होगा समझने के लिए कि माइंड में चल क्या रहा है। लेकिन इसके लिए आपको इसकी जो बचपन की हरकत है उसको रोकना पड़ेगा। नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है? जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों, तो उस समय ये बचपन की हरकत है, कंप्लेन करना, रोना, जिद दिखाना। बच्चे नहीं जिद करते रहते, मुझे चाहिए। बच्चे ऐसी चीज़ों के लिए जिद करते हैं जो उनको पता है कि नहीं हो पाएगा, फिर भी जिद करते हैं, या शायद उनको लगता है कि नहीं हो जाएगा। छोटे बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, वो जिद करते हैं कि नहीं, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे भी ऐसी पार्टी चाहिए। जैसे कि पड़ोस के घर में पार्टी हुई थी, उसके बच्चे को शायद पता नहीं होता कि मेरे घर में मेरे माँ बाप की हालत कैसी है। ठीक ऐसे ही जो बंदा अपनी कंडीशन के लिए रो रहा है, उसको वो अपने ही माँ बाप का, मतलब अपने ही लाइफ का, अपने ही बॉडी और ब्रेन को समझने के लिए इनकार कर रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं अपनी कंडीशन को, अपने माइंड को, तो समझ जाएंगे तो उसमें निकल भी जाएंगे। लेकिन उसके लिए यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स फ्रॉम कंप्लेन इनटू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तभी चालू होता है जब कंप्लेन थोड़ी शांत होती है। आप बोले ठीक है, नहीं हो रहा है ना, नहीं खाने का मन कर रहा है, नहीं बात करने का मन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम मैं जानना तो चाहता हूं ये हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। जब मुझे किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस होती है तो मैं खाना कम कर देता हूं, सोने और उठने का टाइम ठीक कर देता हूं, लोगों से बात कम करता हूं, और पूरा टाइम अपने माइंड को ऑब्जर्व करता हूं कि देखूं कब तक चल रहा है। ये ऐसा होता है जैसे कि, याद है जब हम लोग का मेरा ऑपरेशन हुआ था तो घाव लगा था, तो जहाँ घाव था उसको मुझे बहुत संभाल करके, पानी नहीं गिरना चाहिए, उस जगह को चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई बच्चे भी खेलते थे उनको मना करता था मत टच करो। ऐसे ही मेरा वो दिन, वो महीना, वो हफ्ता जाता है जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मेरे माइंड में उस समय घाव है, एंड डोंट डिस्टर्ब मी एंड आई डोंट शो टू अदर्स, इवन एनीबडी इज देयर। अगर आप ये कर सके ना,
कि मुझे किसी को नहीं दिखाना और मुझे समझना है, उससे शेयर करिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को, बात को डिस्कस करके आपको कुछ लाइट दिखा सके। और अगर कोई दिखा नहीं सकता, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग योरसेल्फ, और पॉसिबल हो सके तो कोई बुक्स को, अच्छी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करिए, एक आध कोई बुक को, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगी। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो अपने आप में ज़ेनो का एडवांस कोर्स बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पतंजलि के योग सूत्र, कृष्णा की भगवत गीता, लाओ त्से की ताओ ते चिंग जैसी क्लासिक बुक्स को रिसर्च करके अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक कोर्स को अच्छे से समझा है, अब एडवांस कोर्स की एक बहुत गहरी यात्रा में हम साथ में चल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन ज़ेनो का एडवांस कोर्स। पिछले 20-30 सालों में साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है। केवल ये मन की उतार चढ़ाव नहीं है, अब ये डिसीजन मेकिंग को समझने का प्रोसेस है। जिस तरह से फिजिक्स के नियम और कानून दुनिया को रूल करते हैं, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के ढेर सारे नियम और कानून हमको रूल करते हैं, जो हमको पता ही नहीं है। उसी की वजह से हम ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हों या छोटे मोटे रोज़मर्रा की डिसीजंस ले रहे हो। तो BDM ज्वाइन करके आप अपनी डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी विचार है बिजनेस करने का और आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। बिजनेस की होने वाली मिस्टेक्स को पहले रोक दीजिए। ये एक तरह से वैक्सीनेशन होगा आपके लिए। WBX आपको हेल्प करेगा वो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सही और गलत स्टेप्स को समझने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। थैंक यू सो मच।